लॉजिकली सोचे ना, मतलब आई कैन गिव अ सेशन ऑन बिग बैंग, मैं नहीं दूंगा अभी, नहीं तो लंबा हो जाएगा। Because you can't. You fucking can't. Hello friends, call me atheist here. मुझे प्रभु जी से बहुत प्यार हो गया जब से मैंने उनकी पुरानी वीडियो देखी है। एक और वीडियो मैंने प्रभु जी की देखी जो प्रभु जी बता रहे हैं कि बिग बैंग क्या है यार, मतलब उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रभु जी का क्या कहना है। मैं अपने विचार विमर्श साथ के साथ पेश करूंगा। धन्यवाद। बल्कि एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं वो, बिग बैंग थ्योरी, दुनिया कैसे बनी बम फूट के। उससे पूछ जिसने लिखी ना थ्योरी, कहता तेरा घर क्या बम फूट के बना। प्रभु जी आपने अभी एक ही लाइन बोली है और आप उसी के अंदर ही बकवास मारने लग गए हो। थोड़ा मौका तो दें, थोड़ा एक बेस तो बनाएं। बिग बैंग का मतलब ये नहीं है कि बम फूटा था और दुनिया आ गई। कोई भी साइंटिस्ट ये नहीं बोलता है कि बिग बैंग मतलब एक्सप्लोजन। हमें नहीं पता बिग बैंग से पहले क्या हुआ। हमें ये पता है कि एक पॉइंट है जहाँ से सृष्टि शुरू हुई। उसके पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। इस आइडिया को नाम बिग बैंग दिया गया है। जैसे गुलाब जामुन के अंदर ना गुलाब ना जामुन होता है, बट फिर भी हम उसे गुलाब जामुन कहते हैं। अगर आप किसी को गुलाब जामुन दोगे तो ये थोड़ी ना कहेगा कि भी इसमें से गुलाब और जामुन निकाल के दिखा, वो तो सिर्फ मिठाई होती है ना। उसी तरह से बिग बैंग डज नॉट मीन एक्सप्लोजन। So we study all of these atheistic theories, Big Bang theory. Big Bang theory cannot. बिग बैंग इज नॉट एन एथियस्टिक थ्योरी। बिग बैंग इज अ साइंटिफिक थ्योरी। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं थ्योरी बता देता हूँ कि क्या होती है। जैसे हम आम जिंदगी में थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं, साइंटिस्ट वैसे थ्योरी का इस्तेमाल नहीं करते। थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, आप ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण को फैक्ट बोलोगे या थ्योरी बोलोगे? आम जिंदगी में हम लोग फैक्ट बोलते हैं। साइंटिफिक वे में इसे थ्योरी कहा जाता है। जिस भी शहर में आप हो, आप वहां पर जंप करते हो तो आपको एक चीज वापस ग्राउंड पर लेकर आ रही है, उसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। आप स्विट्जरलैंड चले जाओ, वहां पे जंप करोगे, वहां पर भी कोई चीज, कोई फिनोमेना है जो आपको जमीन पर वापस ला रही है। आप जापान में चले जाओगे, वहां पे छलांग मार के देख लो। आप पाकिस्तान में चले जाओ, वहां पे छलांग मार के देख लो। क्या हो रहा है कि एक फिनोमेना है जो आपको वापस जमीन के ऊपर लेके आ रहा है। दिस इज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही बिग बैंग थ्योरी is a fact and it is not an explosion. Big Bang is a point before we cannot see what happened. हम नहीं देख सकते बिग बैंग से पहले क्या हुआ था, बट जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक जहां से हमने अपनी सृष्टि को समझा है, जहां से ये बनी है, उस टाइम का नाम, उस फिनोमेना को ये बिग बैंग थ्योरी बोल रहे हैं। Even scientists cannot answer. Intelligence, can it come by Big Bang? Mind, can it come by Big Bang? Ego, can it come by Big Bang? Time, can it come by Big Bang? No. Natures, can it come by Big Bang? Consciousness, feelings, can they come by Big Bang? You know why Big Bang Theory does not explain all of that? अब होता बिग बैंग ये क्यों एक्सप्लेन नहीं करती? बिकॉज दैट थ्योरी इज नॉट टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स। इंटेलिजेंस कैसे आई, नेचर कैसे बना, लुक फॉर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये प्रभु बंदा दूसरों को इनकरेज क्यों नहीं करता कि तुम ये साइंटिफिक किताबें पढ़ो, जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं उनको पढ़ो और वहां देखो कि वो बिग बैंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। नो साइंटिफिक जर्नल इज सेइंग कि बिग बैंग इज एन एक्सप्लोजन। भैया उसे पढ़ तो लो, आप गुलाब जामुन वाली बातें कर रहे हो। चलो, हमारी बॉडी विच इज सच अ मास्टरपीस, इसमें आर्टीरियल सिस्टम भी है, इसमें वीनल सिस्टम भी है, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, इसमें नर्वस सिस्टम भी है। सारे सिस्टम मस्त काम कर रहे हैं, हमको तो पता भी नहीं है क्या क्या सेटिंग की है जिसने की है। अब ये आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आपके अंदर जो भी सिस्टम है बिग बैंग एक्सप्लेन थोड़ी ना कर रहा है यार, और ये किसी ने सोच के थोड़ी ना बनाए हैं। आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ो, एवोल्यूशन क्या है। आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और मैं झूठ भी नहीं बोलना चाहता इस बारे में। मैं प्रभु थोड़ी ना हूँ इसकी तरह जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता रहेगा। बम फूट के बनाया शरीर, इसमें आर्टियल सिस्टम, वीनल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई साहब को लगता है दिवाली वो पसंद है, हर चीज में बम फुट के बना है, बम फुट के बना है, बम फुट के बना है। यार अगर आप अपना बेस ही गलत रखोगे तो आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हो। प्रभु जी आपको बहुत लोग सुनते हैं, उनको आप बेवकूफ बना रहे हो क्या? उनकी नॉलेज लिमिटेड क्यों कर रहे हो? एक बारी तो बोल दो कि भी मेरे भक्तजनों आप जाइए और पढ़ो साइंटिफिक जर्नल में क्या लिखा है, फिर उनकी खिल्ली उड़ाओ। फिर यही भक्त लोग आपके पास आके आपके सिर पे मुतेंगे, कहेंगे आप तो बाबा जी आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब मस्त चल रहा है एकदम। हम तो खाना खाते हैं, गैस्ट्रिक जूस हम निकालते हैं क्या? हम निकालते हैं गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस हम निकालते हैं, बाइल जूस हम निकालते हैं, हम डालते हैं उसको लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
हमको तो पता ही नहीं, हम तो गुलाब जामुन डाला। आई गॉट ये वीडियो चलाने से पहले मैंने देखी नहीं थी। लगता है प्रभु जी को भी गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मेरे को भी बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया था। और रही बात जो जूसेस की बात कर रहा है जो हम निकालते हैं, वेल टेक्निकली यस, हमारी बॉडी ये जूस प्रोड्यूस करती है, बट जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं, हाँ हमें मैनुअल कंट्रोल नहीं है कि हाँ अभी हमने बटन दबाया ओहो पेनक्रियाटिक जूस निकल गया, ऐसे थोड़ा ना होता है। हमारी बॉडी के अंदर कई फंक्शन ऑटोमेटिक हैं, और अगर आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो उसके अंदर भी दिखेगा। सांप के अंदर भी ऑटोमेटिक फंक्शन है, पत्तों के अंदर भी ऑटोमेटिक फंक्शन है, ठीक है। वो जो टच मी नॉट वाला प्लांट है या छुई मुई कई जगह पे बोलते हैं, उसको टच करो उसके पत्ते मतलब आपस में मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में पढ़ो मालिक, आप इसके बारे में अलग अलग वीडियोस देखो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। टेस्टी भाई, बस हम कहते चलो अब ये तो है गुलाब जामुन टेस्टी होता है, इस बात पे मैं प्रभु जी से 100% एग्री करूंगा। निकालते हैं हम गैस्ट्रिक जूस। अब खाना आगे पहुंच चुका है, अब मैं निकालूंगा पैंक्रियाटिक जूस। अब हम फैट्स को डिसॉल्व करेंगे बाय बाइल जूस। चलो लीवर, ऐसा हम करते हैं। I told you प्रभु जी आप ऑडिशन दो, कपिल शर्मा के शो वगैरह में जाओ, आप जनता को हंसाओ। कहाँ आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में फंस गए हो? जनता को हंसाओ, दुआएं भी लोगे और पैसे भी कमाओगे। लार्ज इंटेस्टाइन में अब मैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करूंगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से उसको हम अगले हफ्ते बाहर निकालेंगे। कैन वी डू दैट? अगले हफ्ते ऐसा मैं तो जो आज खा लूँ कल ही निकल जाता है, अपना तो सिस्टम ही बड़ा सही है। तो उसको कॉन्स्टिपेशन है बेचारे को। Can you do that? So that's why certainly this body has not come by a big bang. I agree. Read about theory of evolution, bro. One scientist said when I look at eye, it's such a big question mark on Big Bang. It's a masterpiece. इसमें ऑप्टिक फाइबर भी है, इसमें कॉर्निया भी है, इसमें लेंस भी है, दिस इज रेटिना भी है और इमेज भी बन जाती है। एक्चुअली आप देखें ना, आई इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन, इट्स ब्रेन विच इज आउटसाइड। What? एक मिनट मेरा ब्रेन मेरा दिमाग मेरी खोपड़ी से निकल के बाहर भाग गया। मैं तो पकड़ के लाता हूँ, एक मिनट। क्या बोल रहा बाबा जी? जो विजिबल है, पर ये कैसे है यार? बैलेंसिंग ऑर्गन कैन बी इन द ईयर, कैसे? दिस इज ऑसम। अगर किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता तो क्या वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। Awesome masterpiece. This body is an awesome masterpiece. ये कैसे बम फट के बनेगा ये masterpiece? हाँ, बाबा जी को लक्ष्मी बम ला के दो या आलू बम ला के दो, बाबा जी का दिमाग खराब हो गया। हर एक चीज अगर आप बम फटने पे ले आओगे तो बाबा जी कैसे चलेगा? थोड़ा सा तो यत्न कर लो किसी चीज को समझने की। वाह! और देखो ये सेम खेती है, लेकिन ये बाल लंबे होते हैं, ये बाल ऐसे रहते हैं। ये बाल कभी लंबे नहीं होते, ये बचपन से इतने ही हैं, जबकि खेती सेम है, पर ये लंबे हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। बट जो चीज़ें बोल रही है ना, हर एक चीज़ आपको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में मिलेगी। मोटी किताब है, पढ़नी पड़ेगी, आप जाइए पढ़िए। मैं नहीं कहता कि मेरी बातों में यकीन करो ना, मेरी बातों पे यकीन नहीं करना, खुद जाके किताबें पढ़ो, कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे हुआ, क्यों लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। एक आइडिया है बिग बैंग का, उस पे लोग क्यों बिलीव कर रहे हैं, खुद जाके पढ़ो। उन्होंने अपने रीजंस दिए हैं। एवोल्यूशन पढ़ो कि हमारी आंखों के बाल छोटे क्यों रहते हैं, सिर के बाल बड़े क्यों हो जाते हैं, हम गंजे क्यों हो जाते हैं। ये सब चीज़ें साइंटिस्ट जिनकी ये बेइज्जती कर रहा है उन्होंने एक्सप्लेन करी है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपने नहीं मानना, बैठ ही गए हो, तो फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। You have to listen with an open mind. This is how it is. क्या बात है भाई, सुपर। पता है मुझे ये कैसे हुआ? बाय बैंग। इस तरह की नास्तिक थ्योरीज ने भी कहीं ना कहीं हमको रिलीजन से अलग किया। हाय भगवान, मेरे को भगवान याद दिला दिया। ये नास्तिक थ्योरी नहीं है मेरे भाई, ये साइंटिफिक थ्योरी है। नास्तिकता का अर्थ है कि मुझे भगवान है इस बात पर यकीन नहीं है, एंड दैट इज इट। साइंस अलग चीज है, एथिज्म अलग चीज है। ये आप अगर सेब को अगर आप संतरा बोल रहे हो तो वो बात नहीं होती। संतरा अलग है, सेब अलग है। स्पिरिचुअल वैल्यू से अलग किया, पर हम लॉजिकली सोचे ना, मतलब आई कैन गिव अ सेशन ऑन बिग बैंग। मैं नहीं दूंगा अभी, नहीं तो लंबा हो जाएगा। बिकॉज यू can't give a session on a Big Bang. आपको नहीं पता बिग बैंग क्या है। You have no freaking idea.
But many things Big Bang cannot explain. Many things. So much on tukka. Doppler's effect देखें, it's a tukka. Because things are receding so it is expanding. Excuse me? अगर हम यहाँ से जैसे हम चले जाए अपने जगह पे, फिर Ames is expanding. कहता हमने देखा है सब लोग disperse हुए हैं अभी भी. देखो. So that's why. So because of such things also we are not closer to spirituality. In science, there's literally nothing called तुक्का. साइंस आपको पता भी आगे कैसे बढ़ती है. अगर कोई साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देता है कि भी मैंने ये चीज़ की खोज करी है, मेरे को पता है कि हम अगर इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो हमें ये मिलेगा. फॉर एग्जांपल, किसी ने बर्फ के बारे में देखा, पानी कहाँ पर जाके फ्रीज होता है. उन्होंने वही फॉर्मूला किसी और देश में अपनाया, उसी फॉर्मूला को किसी और देश में अपनाया. वहां पे हर एक जगह पर सेम ही टेम्परेचर के ऊपर पानी फ्रीज हो रहा है. तो ये थ्योरी बन गई कि वाटर फ्रीजेज एट अ सर्टेन टेम्परेचर. इस थ्योरी को अगर किसी को डिबंक करना है तो उसको किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि इस टेम्परेचर के ऊपर पानी फ्रीज नहीं हुआ. जो भी साइंटिफिक जर्नल पब्लिश होता है उसका पीयर रिव्यू होता है. बिना पीयर रिव्यू के कोई भी साइंटिफिक जर्नल थ्योरी नहीं बन सकती. इस बात को समझो, अपनी अकल लगाओ. प्रभु जी की इन बातों को सुनने के बाद मेरे सिर में तो बहुत ज्यादा दर्द हो गया. बट जो लोग प्रभु जी को सुनते हैं और इनकी बातों को मानते हैं और इनकी बातों को सच समझते हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि आप कृपया करके बिग बैंग के बारे में पढ़ें कि वो क्या है. खुद पढ़ो और खुद जानो. मेरी भी बातों को सुनने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी ना साइंटिस्ट हूँ. बट हाँ, सीखना चाहिए. अगर आपका रियल में इंटरेस्ट है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है तो उसके बारे में जाके पढ़ो. लेट अस थिंक एंड यू कैन कॉल मी एथियस्ट.